Hello students, welcome in Vigyanansh. Today's topic is from class 9th science and the chapter is diversity in living organisms. In the first video, we discuss about the various life forms that are present on the earth and what is the need of the classification. In this video, we will discuss what are the basis of the क्लासिफिकेशन की जो क्लासिफिकेशन की गई है, जो वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पे किया गया, किन कैरेक्टर्स को बेसिक बना के किया गया. सो विद अ बिग स्माइल ऑन योर फेस एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. डियर स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वर देयर. उस टाइम जो जोलॉजिस्ट थे, जो बॉटनिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, जो नेचुरलिस्ट थे, एवरीवन वाज रियली कंसिडर टू वर्क ओवर इट. हर बंदा सोच रहा था कि इसके ऊपर काम किया जाए, सो दैट द स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिज्म बिकम इजी, ताकि इसके बारे में पढ़ना क्या हो जाए, आसान हो जाए. बट द फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अरिस्टोटल एंड इट वाज बेस्ड ऑन द हैबिटेट. ध्यान रखने वाली बात है बेटे कि जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन थी वो किसने दी थी? भाई मिस्टर अरिस्टोटल ने जो पहली क्लासिफिकेशन दी थी, जो लगभग मानी गई, और किसके बेस के ऊपर दी? हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है? द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव. वो जगह जहां पे कोई जीव रहता है उसे हम क्या कहते हैं? हैबिटेट. ऑन द बेस ऑफ हैबिटेट उसने क्या किया? ही क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू 3 ग्रुप्स. कितने ग्रुप में बांट दिया? 3. वन इज अ टेरेस्ट्रियल, सेकंड इज एक्वाटिक एंड थर्ड इज द आर्बोरियल. तो क्या क्या बनाए? टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, आर्बोरियल. टेरेस्ट्रियल क्या थे? टेरेस्ट्रियल मीन्स क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म जो जमीन के ऊपर रहते हैं. ऑर्गेनिज्म दोज हैव हैबिटेट ऑन लैंड, जिनका हैबिटेट लैंड में पर है, जमीन के ऊपर है, चाहे वो चूहे, चाहे ग्रास लैंड में है, राइट, चाहे किसी खेत के अंदर है, चाहे फॉरेस्ट में है, तो दे आर ऑल द टेरेस्ट्रियल. सेकंड ग्रुप क्या बना? एक्वाटिक. इन द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म दोज हैव हैबिटेट इन वाटर. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका हैबिटेट कहां था? पानी के अंदर था. एंड थर्ड इज द आर्बोरियल. आर्बोरियल ऑर्गेनिज्म दोज हैव हैबिटेट विद इन द ट्रीज. जिनका घर, जिनका जो निवास स्थान है, जिनका जो आवास स्थान है, वो क्या था? आर्बोरियल था. हाउएवर सम आर द एरियल आल्सो. एरियल मींस जो हवा के अंदर ही सारी अपनी एक्टिविटीज करते थे, वो भी लिखे गए थे. बट आप खुद सोचिए, टेरेस्ट्रियल मींस लैंड के ऊपर जो मिलेगा उसको हम टेरेस्ट्रियल में रख लेंगे, और एक्वाटिक मीन्स जो पानी में मिलेगा वो पानी, आर्बोरियल मीन्स जो ट्री पे मिलेगा. अब क्या है? फ्रॉग. हम फ्रॉग को देखने गए, वो पानी में बैठा हुआ था पहले, थोड़ी देर के बाद वो कहाँ गया? जमीन के ऊपर. नाउ इन द फर्स्ट सिचुएशन फ्रॉग इज एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, बट इन द सेकंड सिचुएशन इट इज टेरेस्ट्रियल, राइट. सिमिलरली अगर हम किसको देख रहे हैं? बर्ड को, तो बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री एंड आफ्टर सम टाइम दे आर ऑन द लैंड. सो फ्रॉम दे चेंजेस फ्रॉम आर्बोरियल टू टेरेस्ट्रियल. दिस मीन्स दैट्स वाई जो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी, दिस इज द मिसलीडिंग क्लासिफिकेशन. क्या था? ये मिसलीडिंग क्लासिफिकेशन हो गई बिकॉज सर्टेन ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन मोर देन वन हैबिटेट. कोई जो ऑर्गेनिज्म थे जो एक से ज्यादा हैबिटेट के अंदर रहते, फ्रॉग, बर्ड, स्नेक एक्सेट्रा. सो दैट्स वाई ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन फेल होगी. बट इट वाज, ध्यान रखिए, पहली क्लासिफिकेशन किसके ऊपर थी? हैबिटेट के ऊपर बेस्ड थी, हैबिटेट के ऊपर बेस्ड थी. फेल क्यों होगी? क्योंकि ये मिसलीडिंग थी, राइट. इसके बाद अगले अटेम्प्ट शुरू हुए, बट फेल जरूर होगी. बट इट गेव द विजन टू द वेरियस साइंटिस्ट टू वर्क ओवर इट. चाहे वो बायोलॉजिस्ट थे, चाहे वो हमारे पास क्या थे? नेचुरलॉजिस्ट थे, चाहे वो बॉटनिस्ट थे. उनको एक विजन मिल गया, एक सोच मिल गई इसके ऊपर काम करने के लिए, तो उन्होंने अब नेक्स्ट स्टेप पे काम किया. फ्रॉम द वर्क ऑफ द अरिस्टोटल, one thing is very clear that we need specific characteristics that can be used for the broadest vision. जो अरिस्टोटल ने काम किया बेटा, उससे एक बात तो समझ आ गई कि हमें एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत है जो एक ब्रॉड विजन के लिए, एक बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने के लिए काम आ सकता है, काम आ जाए, राइट. तो उन्होंने क्या किया? उस टाइम पे जो वर्क हुआ, फिर जैसे हम बात करते हैं कि वो घर बना हुआ है ना, जब घर बनते हुए हमने क्या रखा? ईंटें रखनी शुरू हुई. क्या जो लास्ट की ईंट है वो डिसाइड करेगी कि सबसे नीचे वाली ईंट का साइज क्या हो?
या उल्टा होगा? जो सबसे नीचे वाली ईंट होगी वो डिसाइड करेगी कि ऊपर जाते हुए ईंटें किस तरह से एडजस्ट होंगी। नेचुरली हम भी जानते हैं कि द बेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द टॉप। तो अब क्या था, बेसिक जो ऐसे थे, सम बेसिस शुड बी देयर। सो बेसिस फॉर द ब्रॉडेस्ट डिवीजन तब डिसाइड हुए हैं आफ्टर द वर्क ऑफ अरिस्टोटल। एंड द फर्स्ट बेसिस ऑफ द डिवीजन दैट इज very beneficial for the broadest division was a type of cell or the nature of cell. What is the nature of cell? हमने in the previous lesson हम क्या पढ़ चुके हैं कि सेल दो तरह की थी. One is the eukaryotic and other is the prokaryotic. In the eukaryotic case, the cells have the membrane bound organelles. They have the well developed nucleus. They allow cellular processes to be carried out efficiently in isolation from each other. क्या पढ़ा हमने? इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर. क्या बोला कि जो यूकैरियोटिक सेल थे उनमें डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल थी. दे हैव द माइटोकॉन्ड्रिया, दे हैव द गोल्गी apparatus, दे हैव द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे हैव द बेल वाल्व न्यूक्लियस. जब उनके अंदर ये सारी चीजें थी तो वो क्या कर सकते थे? वो सेलुलर प्रोसेस को कैरी कर सकते. जब वो सारी सेलुलर प्रोसेसेस को कैरी कर सकते थे इंडिविजुअली भी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नई फॉर्म स्टार्ट कर दी, दैट इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तैयार कर दी. क्यों? क्योंकि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दीज सेल कंबाइन टू फॉर्म द स्पेशलाइज्ड फंक्शन. तो ये सेल थे, ये कंबाइंड हो गए टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन. तो नेचर ऑफ सेल यहां से आया. तो एक तो ये देखना है हमने कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं कि वो उसके अंदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, वो मल्टीसेलुलर है, वही देखेंगे. और साथ में उसमें कौन सा सेल है बेसिकली, दैट इट हैव अ यूकैरियोटिक सेल. ऑन द अदर हैंड दूसरा हम ऑर्गेनिज्म में दूसरा सेल कौन सा था, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल. पढ़ा हमने, इट डोंट हैव डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, it don't have well developed nucleus, nucleus is known as nucleate there. So हाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म में है, कुछ में नहीं है. कुछ प्रोकैरियोटिक सेल वाले हैं, कुछ यूकैरियोटिक सेल वाले हैं. तो उसी को हमने बेस बना के पहला जो बेसिस फॉर द ब्रॉड डिवीजन था, दैट वाज द नेचर ऑफ द सेल. द सेकंड पॉइंट इज द नंबर ऑफ सेल. अगला पॉइंट क्या गया हमारे पास, देयर विल बी द नंबर ऑफ सेल. हम स्टडी करेंगे दैट एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल और द नंबर ऑफ सेल. इफ इट इज कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल, then it is a unicellular organism, right? If it consists of more than one cell, it is a multicellular organism, right? हमने अमीबा की बात की है, पढ़ा हमने पीछे. अमीबा is a unicellular organism. Plants are the multicellular. The third point is the mode of nutrition. कि उसके अंदर न्यूट्रिशन का तरीका क्या है. It is a autotrophic और a heterotrophic. ऑटोट्रॉपिक क्या थे? जो अपना खाना खुद बना रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कि ये फोटोसिंथेसिस अपना खाना खुद बनाते हैं या डिपेंड ऑन अदर्स फॉर द फूड, या दूसरों पर डिपेंड करते हैं. हम ये भी साथ में देखेंगे. एंड द फोर्थ पॉइंट जो हम जिसकी बात की है, दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. साथ में देखना है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि इसमें जो सेल्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर टिश्यू लेवल पे हैं, टिश्यूज कंबाइन होकर ऑर्गन लेवल पे हैं, या ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म कंप्लीट है, राइट? तो हमने इसको क्या किया, हमने देख लिया कि इट इज ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक. एंड इवन आफ्टर दैट इट इज, मान लीजिए ऑटोट्रॉफिक है तो इट है वेस्कुलर बंडल सिस्टम है या नहीं है, फ्लावर है नहीं है, सीड है नहीं है. हेटेरोट्रॉफिक में क्या देखेंगे, ऑर्गन सिस्टम डेवलप है नहीं है. तो ये सारी चीजें देखी. तो देयर आर द 4 पॉइंट्स ऑन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विच द ऑर्गेनिजम्स आर ब्रॉडली डिवाइड. लेकिन फर्स्ट क्या था, नेचर ऑफ सेल, उसके बाद नंबर ऑफ सेल, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. स्टूडेंट्स, जब हमने पढ़ा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था, सेल टू टिश्यू टू ऑर्गन सिस्टम देन ऑर्गेनिजम्स. फ्रॉम दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से ऊपर स्टडी किया गया, व्हेन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वर स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन देयर आर द 2 कैटेगरीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म वर फाउंड. एंड दीज 2 कैटेगरीज वर, वन इज अ प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म. तो क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 2 कैटेगरीज के ऑर्गेनिज्म मिले. एक तो वो कहलाए जिनको प्रिमिटिव या लोअर ऑर्गेनिज्म कहा गया. तो वो कौन से थे, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव एंशिएंट बॉडी डिजाइंस. ऐसे ऑर्गेनिजम्स, दोज हैव एंशिएंट बॉडी डिजाइंस दैट हैव नॉट चेंज्ड वेरी मच. यानी कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनका वही पुराना बॉडी डिजाइन था, उन्होंने अपने बॉडी सिस्टम को कहीं चेंज ही नहीं किया था. ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा गया, प्रिमिटिव या लोअर ऑर्गेनिज्म भी कहा गया. दीज कैन आल्सो बी नोन एज ओल्डर और सिंपलर ऑर्गेनिजम्स एज द बॉडी डिजाइन आर वेरी सिंपल.
इनके लिए दूसरा टर्म जो हम यूज कर सकते हैं वो क्या था, ओल्डर या सिंपलर। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी में कंप्लेक्सिटी नहीं थी। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमने कहा सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, तो वो चीजें यहां एब्सेंस थी। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज, क्या कहा गया उनको, प्रिमिटिव, लोअर, और इनको और हम क्या टर्म यूज कर सकते हैं, ओल्डर या सिंपलर। सिमिलरली एक और ग्रुप था ऑर्गेनिजम्स का जिसमें टाइम के अनुसार चेंज हुआ, जो एनवायरमेंट के चेंज के साथ साथ अडॉप्ट हुआ है। दैट इज नोन एज एडवांस और हायर ऑर्गेनिजम्स। सो सम ऑर्गेनिजम्स चेंज देयर बॉडी डिजाइंस एंड एक्वायर्ड रीसेंट डिजाइंस आर नोन एज एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिजम्स। अगर आपको क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन आती है एडवांस और हायर ऑर्गेनिज्म की, तो ये ब्लू वाली लिखनी है। अगर आपको आता है प्रिमिटिव या लोअर ऑर्गेनिज्म, तो ये ब्लैक वाली लिखनी है, राइट। तो क्या कहा अभी, एडवांस या हायर, जिन्होंने अपने आप को बदल। अब इसके लिए एक और टर्म बाद में यूज हुआ, इट इज पॉसिबल दैट कंप्लेक्सिटी इन द डिजाइन विल इंक्रीज ओवर इवोल्यूशनरी टाइम, कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुई, विकास होता चला गया, वैसे वैसे कंप्लेक्सिटी आई है डिजाइन में। और ये किसने बताया था, हम पिछले बात कर चुके हैं, दैट इज चार्ल्स डार्विन। किसने बताया था, चार्ल्स डार्विन, जिसको फादर ऑफ इवोल्यूशन कहता है, आप 10th में पढ़ेंगे 9th वाले, तो दिस इज चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने भी ये बात कही थी जब उन्होंने किसके ऊपर, फिंचेस के ऊपर, चिड़ियों के ऊपर स्टडी की थी। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो ये डिजाइन है, ये जो इवोल्यूशन टाइम के साथ चेंजेस आता है, वो क्या रहती है, दैट रिजल्ट इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी। तो कहते हैं इट इज पॉसिबल दैट कॉम्प्लेक्सिटी इन डिजाइन विल इंक्रीज ओवर इवोल्यूशन टाइम। सो दीज ऑर्गेनिजम्स कैन बी कॉल्ड द यंगर और मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। देखो, इनको ओल्डर इसलिए कहा गया क्योंकि ये दुनिया में पहले आए। इनको यंगर इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी बॉडी डिजाइन होकर नए तैयार हुए, तो ये यंगर है, लेकिन बॉडी इनकी क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स। सो इट मे बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड, कि एडवांस की जगह हम क्या यूज कर लें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन टाइम नाउ। व्हाट डू यू थिंक इज द मोर बेसिक कैरेक्टर फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स? आप ए और बी में से बताएंगे कौन ज्यादा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, क्या प्लेस वेयर दे लिव या काइंड ऑफ सेल दे मेड अप ऑफ? आप किसको बढ़िया कैरेक्टर मानेंगे? नेचुरली हम किसको मानेंगे, सेल को मानेंगे। ठीक है, हमने देखा कि सेल के अंदर क्या कैपेसिटी थी, कि इफ देयर इज अ यूकैरियोटिक सेल, राइट, हमने पढ़ा है कि वो क्या कर सकता है, दैट हैव द कैपेसिटी टू बी चेंज इनटू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड गेट द specialization for performing a definite function. So, but on the other hand, prokaryotes remain in the unicellular form. So, हमने यहीं से पढ़ा है, इसी के बेस पे ऊपर क्या हुआ है, ज्यादा बढ़िया जो बेसिक कैरेक्टर है वो ये। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑन विच द फर्स्ट डिवीजन? ध्यान रखिए बेटे, फर्स्ट डिवीजन जो थी वो किसने बनाई थी, दैट इज बाय अरिस्टोटल। और किसके ऊपर बनी थी, दैट इज बेस्ड ऑन, बताइए प्लीज, हाँ, दैट वाज बेस्ड ऑन द हैबिटेट। तो दैट वाज बेस्ड ऑन द हैबिटेट। इसका आंसर क्या आएगा, हैबिटेट। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन व्हाट बेसिस आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज? आपको जो हमने 5 पॉइंट बताए, क्या क्या, एक नंबर ऑफ सेल है ना, नेचर ऑफ सेल, न्यूट्रिशन एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इन चारों की बात करते हैं तो आप किस बेस को मानेंगे जिससे प्लांट और एनिमल को अलग रखा जाता है? तो हम प्लांट और एनिमल को किस बेस के ऊपर रखते हैं, दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो प्लांट्स हैं, देखिए प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही यूकैरियोटिक सेल है, प्लांट एनिमल में दोनों में ही मल्टीसेलुलर बॉडी है, प्लांट और एनिमल्स में दोनों में क्या हो चुकी है, ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। फिर डिफरेंस कहाँ आया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफिक एंड एनिमल्स आर मोस्टली हिटोट्रॉफिक इन नेचर। सो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, राइट। एक नजर देखेंगे बच्चे, तो बेटा वो वाला क्वेश्चन जिसमें पूछा हुआ है कौन सा बेसिक कैरेक्टर है, तो ये सेल वाला है। तो नेचर ऑफ सेल में आप थोड़ा बहुत यहां से लिख सकते हैं, राइट। स्टूडेंट्स, यहां से हम ये भी जानते हैं कि विच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द सो कॉल्ड एडवांस ऑर्गेनिजम्स। तो दोनों की डेफिनेशन आपने लिख देनी है, किसकी, प्रिमिटिव की भी और एडवांस ऑर्गेनिजम्स की भी। सेकंड क्वेश्चन है, विल एडवांस ऑर्गेनिज्म बी सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म? तो आंसर क्या आएगा, यस, बिकॉज the advanced organisms are developed later, and as we know that with the time the complexity in the organisms increase and that result in the formation of the advanced organisms. तो इसको भी कवर कर लेना। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते।